राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक के बाद एक दो बड़े झटके दिए हैं। पहला, भारत से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने का ऐलान, और दूसरा, भारतीय कंपनियों पर बैन। कौन सी कंपनियां, क्यों बैन लगाया गया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। बढ़ते हैं खबर की ओर, तो सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ की। ट्रंप ने 30 जुलाई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि 1 अगस्त से भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगेगा। साथ ही उन्होंने भारत पर एक अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। ट्रंप का कहना है कि भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं और वो रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है जो उन्हें पसंद नहीं है। ट्रंप का मानना है कि इससे अमेरिका को व्यापार में नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत के साथ उसका व्यापार घाटा 45.8 बिलियन डॉलर है। लेकिन उसके बाद ही ट्रंप का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने टैरिफ और जुर्माने को लेकर अभी भारत से बातचीत चल रही है ऐसा कहा। वहीं दूसरी ओर अब दूसरा झटका एक और आया है जो बेहद गंभीर है। ट्रंप प्रशासन ने 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध यानी बैन लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये कंपनियां ईरान से पेट्रोकेमिकल्स खरीद रही थी, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय की माने तो 6 भारतीय कंपनियों को कार्यकारी आदेश EO 13846 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का ये कार्यकारी आदेश ईरान के पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों को टारगेट करता है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने उन देशों की कंपनियों को भी निशाना बनाया है जो किसी न किसी तरीके से ईरानी तेल व्यापार से जुड़ी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और इंडोनेशिया की कई कंपनियों को ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बड़ी मात्रा में बिक्री और खरीद के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। इन कंपनियों ने कथित तौर पर $220 मिलियन से ज्यादा के ईरानी पेट्रोकेमिकल्स खरीदे। भारत की जिन कंपनियों पर बैन लगाया गया है, आइए उन पर भी नजर डालते हैं। पहली कंपनी है कंचन पॉलीमर्स। ये कंपनी UAE आधारित है, जिसने फरवरी और जुलाई 2024 के बीच पॉलीथिलीन सहित $1.3 मिलियन से अधिक मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद किया है। दूसरी, अल्केमिकल सॉल्यूशंस। जानकारी के मुताबिक ये एक पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग कंपनी है, जिसने जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच में कई कंपनियों के साथ $84 मिलियन से अधिक मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद किया है। तीसरी कंपनी है रमनीक लाल एस गोसालिया एंड कंपनी। इस कंपनी ने साल 2024 और 2025 के मध्य में कई कंपनियों से मेथनॉल और टोल्यूनी सहित $22 मिलियन से अधिक मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद किया है। चौथी कंपनी है जुपिटर डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी भी जनवरी 2024 और जनवरी 2025 के बीच कई कंपनियों से $49 मिलियन से अधिक मूल्य के टोल्यूनी सहित ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात और खरीद के लिए प्रतिबंधित सूची में है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड और परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि इन दोनों कंपनियों ने भी $51 मिलियन और $14 मिलियन से अधिक का कारोबार किया है। इन प्रतिबंधों का मतलब है कि इन कंपनियों की अमेरिका में मौजूद किसी भी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और अमेरिकी कंपनियां या लोग इनसे व्यापार नहीं कर सकेंगे। ये भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा निर्यात बाजार है, जहां दवाएं, ऑटो पार्ट्स और रत्न जैसे सामान भेजे जाते हैं। वहीं भारत सरकार ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रही है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और भारतीय रुपए और शेयर बाजार पर भी दबाव देखा जा रहा है।